दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। मशहूर शायर बशीर बद्र की एक गजल की बड़ी चर्चित पंक्तियां हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ये पंक्तियां चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के मौके पर होने वाले पार्षदों के दल बदल के समय भी बड़ी सटीक बैठती हैं। वैसे चंडीगढ़ में पार्षदों का ये दल बदल कोई नई बात नहीं है। कोई खुलेआम करता रहा है तो कोई गुपचुप तरीके से वोट क्रॉस करके अपनी पार्टी से बेवफाई दिखाता रहा है। इस बार पार्टी के अंदर रहकर बेवफा हो जाने की गुंजाइश ही नहीं बची है, क्योंकि 2026 के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में गोपनीय मतदान यानी वोट की सीक्रेसी खत्म कर दी गई है। पार्षदों को अपना वोट इस बार शो करना ही होगा। इसलिए लगातार दूसरे साल यानी 2026 में भी अपना मेयर बनाने के लिए उतावली भाजपा ने नंबर गेम के इस चुनाव में खेला कर दिया। मेयर चुनाव जीतने के लिए पिछली बार भाजपा ने 3 वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से क्रॉस करवा लिए थे। उससे पहले 2024 में पीठासीन अधिकारी बने मनोनीत पार्षद अनिल मसीह ने 8 वोट फर्जी तरीके से रद्द करके भाजपा का मेयर बनवा दिया था। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट में ये वोट चोरी पकड़ी गई तो मेयर की कुर्सी भाजपा के हाथ में आकर भी फिसल गई थी। अब तीसरी बार 2026 में भी भाजपा को मेयर चुनाव के लिए 3 और वोट चाहिए थे, तो उसने आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद सुमन शर्मा और पूनम देवी को तोड़कर भाजपा में शामिल करके अपनी जीत पहले ही सुनिश्चित कर ली है। हालांकि इन 2 पार्षदों के भाजपा में जाने के बाद भाजपा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन के 18-18 वोट हो गए हैं। इनमें गठबंधन के सांसद मनीष तिवारी का वोट भी शामिल है, जो कि चंडीगढ़ के सांसद होने के नाते नगर निगम हाउस के पदेन सदस्य भी हैं। ऐसे में भाजपा को मेयर चुनाव जीतने के लिए अभी 1 वोट और चाहिए, लेकिन माना जा रहा है कि इसका जुगाड़ भी भाजपा ने कर लिया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस बार के मेयर चुनाव के लिए भाजपा उन 2 पार्षदों पर फिर डोरे डाल रही है जो 2024 में आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे और बाद में आम आदमी पार्टी में लौट गए थे। इन 2 पार्षदों के अलावा तीसरे वोट के रूप में भाजपा की तलाश आम आदमी पार्टी में ही सुमन शर्मा पर आकर खत्म हो गई। 2024 में भाजपा का दामन थामकर फिर आम आदमी पार्टी में चली गई 2 पार्षदों में से एक पूनम देवी पुनः दल बदलकर भाजपा में आ गई हैं और उनके साथ सुमन शर्मा ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के ही 3 अन्य पार्षद भी दल बदलने की तैयारी में हैं, यानी कि 2026 के मेयर चुनाव में भाजपा की जीत तो तय है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इससे फर्क भी नहीं पड़ता। वो तो खुद ही चाहती थी कि 2026 का मेयर चुनाव भाजपा ही जीत ले। भाजपा खुद अपना मत संख्या बल बहुमत में बदलने की कोशिश न भी करती तो शायद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खुद ही उसकी जीत के लिए कोई न कोई रास्ता बना देती। इसका कारण भी मैं आपको पिछले वीडियो में विस्तार से बता चुका हूं। लेकिन चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के मौकों पर क्रॉस वोटिंग से लेकर दल बदल तक एक सामान्य सा राजनीतिक घटनाक्रम या कहें कि परंपरा ही बन जाने के बावजूद आम जनमानस की जिज्ञासा ये रह जाती है कि दल बदलने के लिए पार्षद किस बिना पर तैयार हो जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ जाती है कि पार्षद उस पार्टी से बेवफाई करने को राजी हो जाते हैं जिसने उन्हें चुनाव लड़वाकर पार्षद बनवाया। वो कौन सी व्यवस्था है जो केवल चुनाव के मौके पर ही अपनी मूल पार्टी छुड़वा देती है? वो कौन सा कारण है जो उनका उस पार्टी में चुनाव के मौके तक दम घोंटता रहता है, जिसके चुनाव चिन्ह पर अपने लिए ईवीएम का बटन दबाने को वोटरों के हाथ जोड़कर और कईयों के तो पैर छूकर विनती की थी?
दल बदल इन वोटरों की भलाई के लिए ही होता है या उनके साथ ये धोखा होता है, इसका जवाब तो वोटर ही दे सकते हैं। लेकिन आमतौर पर कोई इस दल बदल को हॉर्स ट्रेडिंग कहता है, कोई इसे डर और धमकी का नतीजा बताता है, तो कोई दबाव की राजनीति बताता है। लेकिन भाजपा में शामिल हुए दोनों पार्षदों में से एक सुमन शर्मा का सार्वजनिक बयान ये है कि उन्होंने घर वापसी की है, क्योंकि वो और उनका परिवार पहले भाजपा में ही था और आम आदमी पार्टी में रहते हुए वो पार्टी की लीडरशिप और उसकी कमजोर कार्यप्रणाली से क्षुब्ध थीं। दूसरी पार्षद पूनम देवी का कहना है कि वो भाजपा की नीतियों से प्रभावित हुई, इसलिए दोबारा भाजपा में ही शामिल हो गई। लेकिन इन दोनों पार्षदों के ये दोनों ही बयान पूरी तरह लोगों के गले नहीं उतर रहे हैं। तो फिर इन पार्षदों के दल बदल के पीछे असल कारण क्या है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये दल बदल क्या सिर्फ मेयर चुनाव या नगर निगम चुनाव 2026 को ध्यान में रखकर करवाया गया है या खेल कुछ और भी है? तो आज की चर्चा इन्हीं सब बातों पर होगी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के नगर निगम की राजनीति में जो कुछ आप देख रहे होते हैं वो तो ऊपरी हिस्सा होता है, इसके नीचे हमेशा कुछ ना कुछ छिपा रह जाता है या कहें कि छिपा लिया जाता है। आपने यदि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सब देखने और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। आप में से कई लोगों ने इसे शायद पहले देखा भी हो, क्योंकि ये सार्वजनिक रूप से बीच चौराहे पर बना था और सैकड़ों लोग इसके चश्मदीद भी हैं। लेकिन इसे किसी ने शायद ही इस नज़रिए से देखा हो कि चंडीगढ़ में पार्षदों की खरीद फरोख्त की कुख्याति कितनी है और चंडीगढ़ के पार्षदों की इमेज क्या है कि एक पार्टी पहली बार चंडीगढ़ में नगर निगम का चुनाव लड़ती है, लोग इससे ईमानदारी से जनता के हितों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की उम्मीद लगाते हैं और पहली बार में ही उसके 14 उम्मीदवारों को जिताकर चंडीगढ़ की सबसे बड़ी पार्टी बना देते हैं। लेकिन इस पार्टी के मुखिया को अपने जीते हुए पार्षदों पर ही भरोसा नहीं होता, क्योंकि चंडीगढ़ में राजनीतिक दलों ने परिपाटी ही ऐसी डाल दी है कि पता नहीं कौन पार्षद कब बेवफा हो जाए। इसलिए आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को 2021 के चंडीगढ़ नगर निगम आम चुनाव में जीत के बाद चंडीगढ़ आकर पार्टी के विजय जुलूस में ही अपने पार्षदों को कसम दिलवानी पड़ी। देखिए, ये अभी आपके सामने शपथ लेंगे, इसको साइन करा के इनके अपने अपने एरिया में सबके घर में भी बांट देंगे। तो सब लोग अपने अपने भगवान का नाम साथ में ले लेना। मैं बोलता जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे सब लोग जोर से बोलना ताकि चंडीगढ़ के लोगों को सुनाई दे। जो विश्वास चंडीगढ़ के लोगों ने मुझ पे किया है उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। परिवार से, चंडीगढ़ परिवार से और आम आदमी पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। अगर ऐसा करूं तो चंडीगढ़ के लोग मेरे को दोबारा वोट मत देना। देख लिया, ये छवि है चंडीगढ़ के पार्षदों की। चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ लेते तो देखा जाता है, लेकिन चंडीगढ़ में किसी पार्टी के पार्षदों को पार्टी से गद्दारी न करने की सार्वजनिक शपथ दिलाते पहली बार 2021 में देखा गया। तब कई लोगों को केजरीवाल का ये सियासी ड्रामा सा लगा था, लेकिन केजरीवाल शायद तब भी जानते थे कि ये भाजपा है। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी रह जाने के बावजूद मेयर अपना बनाने के लिए भाजपा हर हथकंडा इस्तेमाल करेगी और यहाँ के पार्षदों की जो इमेज है उसमें कम से कम आम आदमी पार्टी के पार्षद तो इस सार्वजनिक शपथ की लाज रख लेंगे। लेकिन 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के करीब आते आते आम आदमी पार्टी में ईमानदारी से भरी ये शपथ भी बेमानी हो गई। आपने शपथ वाला ये वीडियो ध्यान से न देखा हो तो एक बार फिर देख लीजिए।
शपथ लेने वाले पार्षदों में वो भी शपथ पत्र के शब्दों को जोर जोर से दोहरा रही हैं जिन्होंने अब झाड़ू छोड़कर कमल थाम लिया है। अब आम आदमी पार्टी के पार्षदों के दल बदल के कारणों की तरफ चलें तो सबसे पहले उस आरोप को ही डिकोड कर लेते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की लीडरशिप और उसकी कार्यशैली कमजोर है। इसके लिए पहले मैं आपको एक वीडियो संदेश सुना देता हूं जो आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने अपने 2 पार्षदों के दल बदल से ठीक पहले की शाम अपने सभी पार्षदों को जारी किया था। सुनिए। सभी काउंसिल साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। वीडियो की बजाय मैं ये ऑडियो मैसेज आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ। आप सभी को मालूम है कि चंडीगढ़ में SIR की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और बीजेपी का जो एक नया तरीका है इलेक्शन जीतने का, जिसमें वोट जोड़ना और वोट काटना, एडिशन और डिलीशन का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है। आज मैं टीवी पर खबरें देख रहा था, उसमें देखा कि ममता बनर्जी जो TMC की मुखिया हैं, वो बूथ लेवल एजेंट्स के साथ आज बातचीत कर रही हैं, उनसे तालमेल कर रही हैं। बीजेपी के भी सभी नेता यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर तक बूथ लेवल एजेंट के साथ, कोऑर्डिनेटर के साथ मीटिंग करते हैं, जो बहुत आवश्यक है किसी भी इलेक्शंस को आगे जीतने के लिए। मुझे थोड़ा इस बात का तकलीफ है कि सभी काउंसलर साहिबान को बार बार ये प्रार्थना की गई है कि हम बूथ लेवल कोऑर्डिनेटर जल्दी से जल्दी बनाएं। आज भी इलेक्शन कमीशन की मीटिंग है 2 बजे और उनका मैसेज है कि सभी पार्टियों ने अपने अपने बूथ लेवल एजेंट्स दिए हैं सिवा आम आदमी पार्टी के। हमारे कुछ काउंसलर साथियों ने प्रयास किया है, फार्म भी भरे हैं, लेकिन शायद उनमें कुछ कमियां रह गई, गलतियां रह गई। मैं चाहूँगा कि इस बारे आप सभी सीरियसली इस बात को नोट करें, अपने वार्ड प्रेसिडेंट्स को ये निर्देश दें कि वो वार्ड कमेटी की मीटिंग बुलाएं और उस मीटिंग का समय और उसके साथ उसकी तारीख और जगह, मीटिंग की जगह हमें बताएं। उसमें हम खुद, मैं, कौशल जी, जनरल सेक्रेटरी या दूसरे ऑफिशियल बिहेवियर जाएंगे और वहाँ बैठ के वार्ड कमेटी के लोगों से के बीच में से वो फॉर्म भी भरेंगे बूथ कोऑर्डिनेटर्स के, और उसके साथ साथ बाकी डिस्कशंस भी होंगी। आप इसको सीरियसली लें। आने वाले समय में ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर हमने समय पर ये कार्य नहीं किया तो इसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। पार्टी हाईकमांड का भी बार बार आदेश आ रहा है कि आपके बूथ एजेंट्स नहीं बने हैं। कृपया इस वीक में इसको एक मिशन बना के हम इस कार्य को पूरा करें। आप वार्ड कमेटी की मीटिंग बुलाएं, हमें मैसेज दें, वहाँ आकर कौशल जी और हम सब लोग उनके फार्म भर के इस कार्य को पूरा करेंगे, ताकि आने वाले समय में ये जो वोट जोड़ने और काटने का काम है इस पर ध्यान रखा जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लिया। 2021 के चंडीगढ़ नगर निगम आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आम आदमी पार्टी की 4 साल बाद जमीनी हालत ये है कि वो चंडीगढ़ के 35 वार्डों में पोलिंग बूथ लेवल तक के अपने एजेंट भी नहीं बना पाई है। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि संगठन को नीचे तक गठित करना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और ये उसके राजनीतिक कौशल की पहली परीक्षा भी होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष ये जिम्मेदारी पार्षदों पर डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नेशनल लीडरशिप भी 2021 के बाद पहली बार 2024 के मेयर चुनाव के समय चंडीगढ़ पर गंभीर दिखी। उसका बड़ा कारण 2024 का लोकसभा चुनाव था। इसके अलावा पार्टी हाईकमान चंडीगढ़ के सिर्फ कुछ एक नेताओं के संपर्क में रही। कार्यकर्ताओं के साथ कभी कोई मीटिंग नहीं देखी गई। यहां तक कि 2021 के नगर निगम चुनाव में हारे पार्टी उम्मीदवारों से भी कभी कोई रणनीतिक चर्चा नहीं की गई। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ प्रदेश इकाई का कोई अलग दफ्तर तक नहीं बनाया। चंडीगढ़ के प्रभारी दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह भी चंडीगढ़ आने में कतराते रहे। चंडीगढ़ पर आम आदमी पार्टी की गंभीरता का ताज़ा उदाहरण ये है कि 2 पार्षदों के पार्टी छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी के बाकी पार्षदों की बैठक लेने के लिए प्रभारी जरनैल सिंह ने
दिल्ली से अपने एक सहयोगी संदीप वर्मा को चंडीगढ़ भेज दिया। खास बात यह है कि बचे हुए पार्षदों में से भी 2 पार्षद इस बैठक में नहीं पहुंचे। सह प्रभारी डॉक्टर एस आहलूवालिया की बात करें तो वो बैठक में तो मौजूद रहे, लेकिन आमतौर पर वो भी चंडीगढ़ में तब ज़्यादा सक्रिय दिखे जब आम आदमी पार्टी का मेयर बनने की संभावना बनी और मेयर बन गया। 2025 के मेयर चुनाव में हार के बाद वो भी चंडीगढ़ से किनारा कर गए। यहाँ तक कि अपने पार्षदों के दल बदल के बाद पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आहलूवालिया नहीं दिखे। आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के ये हालात गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को भी चिंता में डाले हुए हैं। आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेताओं के अलावा कांग्रेस नेतृत्व ने भी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के समक्ष अपनी चिंता को कई बार व्यक्त भी कर दिया। कांग्रेस बस गठबंधन ही नहीं तोड़ पा रही है, क्योंकि सांसद मनीष तिवारी अपनी लोकसभा चुनाव की जीत में इस गठबंधन का एहसान माने बैठे हैं, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट बंटने से बच गया था। इसलिए मनीष तिवारी कांग्रेस नेतृत्व को चंडीगढ़ में खुद आम आदमी पार्टी को आधिकारिक रूप से 3 तलाक बोलने से रोके हुए हैं। कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी खुद ही उससे अलग हो जाए, क्योंकि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की जमीनी स्थिति अब कांग्रेस को अपने लिए नगर निगम चुनाव में कोई चुनौती नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों के दल बदल और 3 अन्य के पार्टी छोड़ने की तैयारी के बाद चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष HS लक्की ने जो बयान दिया वो ये भी बताता है कि गठबंधन में भी अब कोई गर्मजोशी नहीं रह गई है। लेकिन चंडीगढ़ की जमीन पर अपनी पकड़ खो रही आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस का हाथ छोड़ने का रिस्क तब तक नहीं लेना चाहती जब तक कि आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ न बचे। गठबंधन पर आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह का अपने पार्षदों को ये ताजा निर्देश भी सुन लीजिए। सभी पार्षद साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आशा आप से परिवार से कुशल हैं। आजकल अखबार में कुछ नए विचार, खासकर मेयर इलेक्शन के बारे में खबरें छप रही हैं और सभी अखबार वाले लोग हमारे पार्षदों से या पार्टी ऑफिशियल से बार बार पूछ रहे हैं कि जी गठबंधन है कि नहीं, कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं, आपका मेयर बनेगा कि नहीं। इस बारे में पार्टी हाईकमांड से भी विचार विमर्श चल रहा है और उनका ये भी आदेश है और ये उनकी तरफ से डायरेक्शंस हैं कि हमारे सभी पार्षद साथियों को अभी इस बारे में कोई खबर या कोई विचार या कोई अपनी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। आपका तो एक ही जवाब होना चाहिए कि जैसा पार्टी का निर्देश होगा वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। आप सब लोग विचारवान हैं, सूझवान हैं, पार्टी ने आपको अपना नुमाइंदा बनाया है। आप अपने अपने वार्ड के एक चर्चित हस्ती हैं और जनता में आपका बहुत मान सम्मान है। ये सब पार्टी द्वारा आपको आगे बढ़ाने पर ही मिला है। आशा है इन निर्देशों की पालना करेंगे और बहुत जल्दी आपसी तौर पर एक मीटिंग करके इन सब चीज़ों के बारे डिस्कस भी करेंगे। कृपया इन बातों का ध्यान दें और अपनी स्टेटमेंट या अपना विचार खासकर मेयर इलेक्शंस के बारे में अभी कोई साथी ना दे, ताकि बिला वजह की कंट्रोवर्सीज हैं वो पैदा ना हो। सभी साथी इस बात का ध्यान देंगे। इसके बाद भी मैं एक वीडियो मैसेज आपको डाल रहा हूँ, उसको भी ज़रूर पढ़ें, ज़रूर सुनें और उस पर कार्रवाई करें, ये भी बहुत आवश्यक रहेगा। धन्यवाद। अब आप इस ऑडियो संदेश से भी बहुत हद तक क्लियर हो गए होंगे कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का पार्टी में समन्वय किस दर्जे का है। आम आदमी पार्टी के ही नेताओं का मानना है कि जो नेतृत्व अपने पार्षदों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ऑडियो संदेश पर निर्भर हो, वो निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं से किस तरह जुड़ाव रख सकता है। उनका कहना है कि पार्टी के जिन दिशा निर्देशों और रणनीतिक बातों को
पार्टी की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करके संबंधित पदाधिकारियों तक पहुंचाना चाहिए, उन्हें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक ग्रुपों के जरिए प्रसारित किया जाए तो पार्टी के प्रति नेतृत्व की गंभीरता पर सवाल उठना ही नहीं बल्कि पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली को दल बदल का कारण बता दिया जाना भी लाजमी है। ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व इस सब को नकारते हुए अपने 2 पार्षदों की भाजपा ज्वाइनिंग को हॉर्स ट्रेडिंग, डर, दबाव और ब्लैकमेलिंग का नतीजा बता रहा है। लोग सोशल मीडिया पर भी चुटकियां लेकर पूछ रहे हैं कि अब की बार पार्षद कितने में बिके, कितने में खरीदे गए। कई तो रकम भी बता रहे हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया है और समाज में जो बातें होती हैं वो बस बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन भाजपा के बारे में ये एक धारणा जरूर बन गई है कि उसे जिस पार्टी के नेता या जनप्रतिनिधि की जरूरत होती है वो खुद चलकर उसके पास पहुंच जाता है। कांग्रेस तो इसके लिए ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी भाजपा पर लगाती रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ में भाजपा ने जरूरत वाले विपक्षी पार्षदों के पीछे ईडी लगा दी होगी? नहीं ना, मुझे भी नहीं लगता। वो कहते हैं ना कि जहां सुई से काम चलता हो वहां तलवार की क्या जरूरत। चंडीगढ़ में पार्षदों पर तो छोटी मोटी घुड़की ही असर कर जाती होगी। लेकिन एक बात तो है कि भाजपा चिट्ठा सबका बना कर रखती है और ये तैयारी कोई अचानक नहीं होती, पूरी रणनीति से और समय से पहले ही चल रही होती है। समय पर तो प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये देखिए, चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष और मौजूदा सीनियर डिप्टी मेयर के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में हुई बातचीत का ये एक अंश है। इसमें भाजपा पदाधिकारी 2 महीने पहले ही, गौर करिएगा, 2 महीने पहले ही सीनियर डिप्टी मेयर से कह रहे हैं कि जिन लोगों के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अगर दूसरी तरफ से पत्थर चले ना तो वो संभाले नहीं जाएंगे। वो शीशे ही नहीं तोड़ेंगे, पता नहीं क्या कुछ करेंगे। वक्त का इंतजार कर रहे हैं, समझने वाले समझ गए होंगे। सबका बायोडाटा इकट्ठा हो चुका है। नए साल में इनको जरूर तोहफा मिलेगा। किसका गैरकानूनी पानी का स्टोर कहां बना है, कैसे गलत तरीके से कामकाज चल रहे हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर कुछ लोग हमें मजबूर कर रहे हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझ लेना। अब आम जनता को तो शायद पता नहीं कि किसका गैरकानूनी पानी का स्टोर बना हुआ है और कौन गलत तरीके से काम कर रहा है, लेकिन भाजपा नेता को ये सब मालूम है। तो नगर निगम की सत्ता में होते हुए अपनी नाक के नीचे क्या वो ये सब सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि इस सब का बायोडाटा इकट्ठा करके इनका अपने लिए इस्तेमाल किया जाए? अगर ऐसा है तो फिर दल बदल करने वाले पार्षदों के सार्वजनिक बयानों को यदि कोई संदिग्ध मानता है तो स्वाभाविक है और बायोडाटा प्लानिंग के तहत ही इकट्ठा किया जाता रहा है तो नए साल के मुहाने पर विपक्ष को मेयर चुनाव में ही नहीं, उस मामले में भी भाजपा के हाथों शिकस्त का तोहफा भी मिल जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पिछले काफी समय से भाजपा की नाक में दम कर रखा है। ये है मनी माजरा में हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जमीन बेचने की हरी झंडी देने का मामला। भाजपा मेयर हरप्रीत कौर इस जमीन के प्रस्ताव को कई बार नगर निगम हाउस की बैठक में ला चुकी हैं, लेकिन हर बार विपक्ष के तीखे और कड़े विरोध के चलते ये पास नहीं हो पा रहा है, जबकि इसे मेयर हरप्रीत कौर का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। निगम हाउस की पिछली मीटिंग में भी मेयर हरप्रीत कौर ने मनी माजरा की जमीन के एजेंडे को विपक्ष के विरोध के बीच ही पास करने की कोशिश की थी, तो विपक्ष ने इस पर वोटिंग करवाने की मांग रख दी थी। लेकिन मेयर हरप्रीत कौर को पता था कि विपक्षी गठबंधन के पास उस समय भाजपा के 16 वोटों के मुकाबले 19 वोटों का बहुमत है और ये प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। इसलिए मेयर हरप्रीत कौर ने वोटिंग की मंजूरी न देकर वोटिंग के बिना ही प्रस्ताव को चंडीगढ़ प्रशासन को भेजने की कोशिश की। इस पर विपक्षी पार्षदों ने कोर्ट जाने की धमकी दे डाली तो मेयर ने मनी माजरा की जमीन के इस प्रस्ताव को पिछली मीटिंग में स्थगित कर दिया था। अब नगर निगम हाउस की मीटिंग 30 दिसंबर को होनी है
और अब भाजपा के पास निर्वाचित पार्षदों की संख्या 18 हो गई है, जबकि विपक्षी गठबंधन में 17 निर्वाचित पार्षद रह गए हैं। मनोनीत पार्षदों को ऐसे मामलों में भी वोटिंग का अधिकार नहीं है, जबकि सांसद को निगम हाउस का पदेन सदस्य होने के नाते एजेंडे पर भी वोटिंग का अधिकार है। लेकिन मौजूदा सांसद मनीष तिवारी निगम हाउस की ऐसी बैठकों में अभी तक तो कभी शामिल हुए नहीं हैं। अगर 30 दिसंबर की मीटिंग में मनी माजरा की जमीन का प्रस्ताव लाया जाता है और सांसद मनीष तिवारी इस मीटिंग में उपस्थित रहते हैं तो इस पर पक्ष विपक्ष के वोट बराबर यानी 18-18 हो जाएंगे। ऐसे में मनी माजरा की जमीन के प्रस्ताव पर वोटिंग की नौबत आई तो बहुमत के लिए भाजपा की तरफ विपक्ष का वो पार्षद भी खड़ा दिख सकता है जिसे भाजपा अभी तक ये मानकर सामने नहीं लाई है कि सांसद मनीष तिवारी इस मीटिंग में शायद ही मौजूद रहें। ऐसे में भाजपा के पास 18 वोट का बहुमत ही इस प्रस्ताव के लिए फिलहाल पर्याप्त है। ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष इस पर निगम हाउस से वॉकआउट कर सकता है, लेकिन उसका इस प्रस्ताव पर कोई असर नहीं होगा। बहुमत के आगे विपक्ष के विरोध के कोई कानूनी मायने भी नहीं रह जाएंगे। रही बात विपक्ष के हंगामे, धक्का मुक्की, शोरगुल की, तो ऐसी तस्वीर शायद इस मीटिंग में न दिखे, क्योंकि चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, जो कि पंजाब के राज्यपाल भी हैं, वो खुद इस मीटिंग में मौजूद रह सकते हैं। यानी कि सब कुछ ऐसी प्लानिंग से चल रहा है जिसके तहत राजनीतिक घटनाक्रम दिखने में हर मर्तबा जैसे लगे और असल खेल छिपा रह जाए। मेयर चुनाव की औपचारिक घोषणा और अधिसूचना जारी होने से भी पहले 2 विपक्षी पार्षदों का दल बदल करवाने की जल्दबाजी पर भी सवाल न उठें। इनमें भी एक उसी मनी माजरा की विपक्षी पार्षद को भाजपा में लाया गया जिस मनी माजरा की जमीन का प्रस्ताव मेयर हरप्रीत कौर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ताकि मनी माजरा के पार्षदों में भी बहुमत इस प्रस्ताव के पक्ष में हो जाए। क्योंकि सुमन शर्मा के भाजपा में आ जाने के बाद अब मनी माजरा के 3 पार्षदों में भी भाजपा के 2 पार्षद हो गए हैं। अब अगर 18 वोटों के बहुमत से मनी माजरा की जमीन का प्रस्ताव पास हो जाता है तो ये तय मानिए कि आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों को इस महीने की नगर निगम हाउस की मीटिंग से पहले फिलहाल मनी माजरा की जमीन का प्रस्ताव पास करवाने के लिए ही भाजपा में लाया गया है। क्योंकि अगले महीने नए मेयर चुनाव की घोषणा से पहले अगर निगम हाउस की मीटिंग हुई तो वो मेयर हरप्रीत कौर की फेयरवेल मीटिंग होगी और विदाई वाली बैठक में कोई भी मेयर किसी तरह का विवाद या हंगामा नहीं चाहता। तो फिलहाल इंतजार कीजिए चंडीगढ़ के नए मेयर चुनाव से पहले 30 दिसंबर को होने वाली नगर निगम हाउस की मीटिंग का, जो कि विपक्ष के 2 पार्षद भाजपा में शामिल हो जाने के बाद मनी माजरा की बेशकीमती जमीन के प्रस्ताव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। नए अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।